2015 के प्रथम पारी में विज्ञान के कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में देखेंगे। 2015 में 20 क्वेश्चन पूछा गया था और 20 में से 20 क्वेश्चन बनाना था। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। बोला जो है विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो जो है परिपथ में जो है विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर लगा होता है। तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से। एक का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिलोध देखिए, ये जो जूल है यह होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, और वोल्ट जो है यह विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, और ये जो ओम है यह होता है प्रतिलोध का एसआई मात्रक। इसलिए 2 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपकरण में धन यानी कि पॉजिटिव और ऋण यानी कि नेगेटिव का चिन्ह जो है नहीं होता है। तो किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो जो कुंडली होता है इसमें ना ही प्लस का चिन्ह होता है ना ही माइनस का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन जो आपका 3 का जो है सी सही हो जाएगा। इसमें जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। क्या होता है, C12H22O11। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा उससे सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीला थोता यानी कि तुतिया का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। नीला थोता का दूसरा नाम है तुतिया। बोल रहा है इसका रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है। तो नीला थोता का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। यह नीला थोता का सूत्र होता है। तो 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3। तो ऑप्शन जो आपका सी का हो जाएगा सही, उससे सही हो जाएगा CaCO3। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामांकित में कौन लवण है। बोला इन चारों ऑप्शन में से बोला कौन लवण है। तो HCl यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह तो अम्ल है। और बोला NaOH यह तो परवल क्षार। देखिए OH लगा है, इसका मतलब यह क्या है, क्षार है। और देखिए डी वाला ऑप्शन में लास्ट में लगा OH, तो यह भी क्षार है। तो ऑप्शन कौन बचा आपका, सी नंबर बचा K2SO4 जो है यह एक लवण है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है। तो जो है दाढ़ी जो बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए अवतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है चेहरा को कौन बड़ा करेगा, अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका 8 का जो है वो बी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी उसे कहते हैं जो किसी भी छोटे पदार्थ को बड़ा बना कर दिखाता है। तो उत्तल लेंस जो है छोटा वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, उत्तल लेंस छोटा वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी उसे कहते हैं जो छोटे वस्तु को बड़ा बना कर दिखाता है। तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5 होगा। तो बाहर में यह 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। तो नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं, होते हैं 3 गो। तो ऑप्शन आपका 10 का सी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का लंग होता है। देखिए क्लोरोफिल जो है यह पौधों में होता है और इसका जो लंग होता है वो हरा होता है। 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बोला स्वपोषी पेड़ पौधों को कहते हैं। बोला स्वपोषी पोषण, बोला खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को क्या क्या आवश्यक है। तो खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, स्वपोषी के लिए इनमें से सभी आवश्यक है खाना बनाने के लिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से होता है। देखिए इंसुलिन की कमी से होता है, ये जो घेंगा है यह होता है आयोडीन की कमी से। हमारे शरीर में जब आयोडीन का कमी होता है
तो होता है घेंगा। और बोनापा जो है यह वृद्धि हार्मोन जो होता है, जब हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन कम होता है तो बोनापा हो जाता है। और ये जो मधुमेह है यह होता है इंसुलिन की कमी से। तो 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अवनिम्नीकरण पदार्थ है। जैव अवनिम्नीकरण पदार्थ उसे कहते हैं जिसे आप प्राकृतिक में खुला छोड़ दीजिए और वो अपने आप क्षण गड़ जाएगा। तो यह कागज़ जो है यह अपने आप क्षण गड़ जाता है। बाहित मल यह भी अपने आप क्षण गड़ जाता है, लेकिन ये जो DDT है ये कुछ प्लास्टिक की तरह होता है, लेकिन यह गड़ता नहीं है। तो ऑप्शन आपका 14 का ए सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रोत्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्त्रोत्रम देखिए 7 लंगों की पत्ती को स्त्रोत्रम कहते हैं। जब देखिए यह होता है प्रिज्म इस प्रकार होता है, जब इसमें से सूर्य का प्रकाश आप भेजिएगा तो यह 7 लंगों में बच जाता है। और ये इसको जिस पर्दे पर यह 7 लंगों की पत्ती को प्राप्त जिस पर्दे पर यह 7 लंगों को प्राप्त करता है उसे बोलते हैं स्त्रोत्रम। तो इसको प्राप्त करने के देखिए हमने क्या बनाया था, एक प्रिज्म। इसका स्त्रोत्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 220 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा। बोला किसी बल्ब में 1 मिनट में जो है आपको जो समय दिया गया है 1 मिनट यानी कि 7 सेकेंड, और आवेश यानी कि आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, यानी कि Q जो दिया गया है वो दिया गया है 120, और समय यानी कि S जो सेकेंड के हिसाब से देखें तो 7 सेकेंड हो जाएगा। जो धारा बराबर क्या होता है, बोला विद्युत धारा, यानी कि धारा बराबर सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा को I सूचित करते हैं। तो I बराबर सूत्र होता है आवेश का ऐसा मतलब होता है कूलम, इसीलिए हमने Q लिखा। और धारा बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T समय यानी कि S। आपके पास समय दिया गया है तो Q दिया गया है कितना 120, तो 120 हो जाएगा। और समय दिया गया है 7 सेकेंड, तो 120 में जब आप 7 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, विद्युत धारा कितना होगा 2 एम्पियर। ऑप्शन आपका 16 का बी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बोला खुला परिसंचरण तंत्र जो है किस में पाया जाता है, तो मनुष्य में नहीं, घोड़े में नहीं, यह कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है यह कॉकरोच में होता है। 17 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योलो 2 का संबंध है। तो योलो 2 के बारे में जो है वायु प्रदूषण से संबंधित योलो 2 जो है इसमें जो है वायु प्रदूषण जो है हो रहा था, इसी के बारे में जो है बताया गया है। तो योलो 2 का जो संबंध है यह वायु प्रदूषण से है। 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन संपदा का एक उदाहरण वन संपदा का एक उदाहरण है। तो मिट्टी जो है यह वन का थोड़ी है, तांबा भी वन का नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है। वन किसका संपदा, देखिए लकड़ी जो है यह वन से बना, लकड़ी किसका उदाहरण है, वन का ही। तो ऑप्शन आपका 19 का 20 हो जाएगा। वन संपदा का उदाहरण क्या है, लकड़ी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट में जब आप मिथाइल ऑरेंज मिलाइएगा तो घोल का रंग जो है कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट आप लीजिएगा और उसमें मिथाइल ऑरेंज जब घोलिएगा मिलाइएगा दोनों का, तो रंग जो हो जाता है वो पीला रंग हो जाता है। तो 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यही 20 क्वेश्चन 2015 के प्रथम पारी में पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में।